ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के प्यार से, अपने बड़ों के आशीर्वाद से। कहते हैं जिसके पास दुआएं होती हैं ना, उसे फिर ज़िंदगी में डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब दवा भी काम नहीं आती ना, तो ये दुआएं काम आती हैं। इसीलिए जितना हो सके बड़ों का आशीर्वाद लें, जितना हो सके लोगों की मदद करें, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हो ना, तो वो बदले में अगर कुछ नहीं भी देता तब भी आपको आशीर्वाद देता है। और आशीर्वाद की शक्ति दिखती नहीं है, लेकिन काम बहुत आती है आपके। यह आपके उस वक्त काम आती है जब कोई काम नहीं आता। इसलिए ये जो परमात्मा का आशीर्वाद है, भगवान का रहम है हमारे ऊपर ना, ये होता रहना चाहिए। क्योंकि ये साथ है तो दुनिया साथ हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा है तो सब मुमकिन है। तो आप जिनको भी मानते हैं, जिन पर भी आपकी श्रद्धा है, उन पर इतना भरोसा रखिए कि यदि आपको कोई मुश्किल आएगी तो आपके भगवान को इतनी फ़िक्र होगी कि वो आपको बचा लेंगे। ऐसा विश्वास रखिए अपने भगवान पर कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। अगर जाने अनजाने में भूल हो भी गई तो बाबा बचा लेंगे। हाँ, लेकिन जान कर कभी कुछ नहीं करना। अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करना। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों को लाइफ में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उन्हें उस चीज़ की कोई कदर नहीं होती, वो उस चीज़ को कोई वैल्यू नहीं देते। लेकिन आपको अपनी चीज़ में हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी चीज़ को वैल्यू देनी है, उसकी कदर करनी है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशनुमा हो, हमारी ज़िंदगी में बेहतर चीज़ें हों, तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों की कदर करनी चाहिए जो हमारे पास अभी हैं, जो मौजूद हैं हमारे पास अभी। उनकी कदर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी करेंगे तो मालिक हमें और भी देंगे। इसलिए सुबह का वक्त है, अपने बाबा को धन्यवाद करो कि मालिक आपने मुझे जो कुछ दिया है वो बहुत अच्छा है। आपकी बदौलत मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं। मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। और इसी प्रकार मेरी ज़िंदगी में अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मुझसे जुड़े हर रिश्ते पर बाबा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उनके स्वास्थ्य को ठीक रखना, उनकी ज़िंदगी को ठीक रखना, उनकी ज़िंदगी में आने वाली हर समस्या से दूर रखना। बाबा कृपा करना सभी पर। और जो चीज़ें हैं उनकी कदर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत कुछ है ना, फिर भी हमें लगता है कि हमें और चाहिए, तो हमारी ये जो मन है ना, कभी भर ही नहीं सकता। क्योंकि हम असंतुष्ट इंसान हैं, हमें संतुष्टि हो ही नहीं सकती। और जो थोड़े में भी खुश है वो संतुष्ट है। उसके पास फिर है नहीं है उसे मतलब नहीं, क्योंकि उसे अपने मालिक पर भरोसा है कि जिसने इतना दिया है ना, वो आगे भी देंगे। जो यहाँ तक मेरे साथ हैं वो आगे भी मेरा साथ देगा, वो मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। ये विश्वास होना चाहिए आपके अंदर। अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की कदर कीजिए, उनकी तारीफ़ कीजिए कि वो बहुत अच्छे हैं। आप देखना, जब आप किसी की तारीफ़ करते हो ना, वो इंसान खिल सा जाता है, उसके चेहरे में मुस्कुराहट से आ जाती है। झूठी तारीफ़ नहीं, दिल से कीजिएगा, देखिए कितना खुश होता है वो। कहते हैं ना कि हम पहले वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और सोचते हैं कि अरे भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं, भगवान को तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है, भगवान सबकी सुनता है, एक मेरी ही नहीं सुनता है। लेकिन जब हम भगवान की मर्ज़ी से कार्य करते हैं, भगवान को अच्छे लगने वाले कार्य करते हैं, फिर हमें ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारी मर्ज़ी से कुछ क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि उस वक्त वो हमारी मर्ज़ी से चलता है। जब हम उसकी मर्ज़ी से चलते हैं ना, फिर वो भी हमारी मर्ज़ी से चलता है। इसलिए, और उसकी मर्ज़ी ही क्या है? दूसरों का भला करना, दूसरों की हेल्प करना, बुरे कार्य ना करना, अच्छे कार्य करना, यही तो भगवान की मर्ज़ी है। और भगवान क्या मांगते हैं आपसे? कुछ नहीं ना। दो चार चीज़ें अगर हम यही ना कर पाए तो क्या करेंगे फिर? बाबा की मर्ज़ी में चलिए, देखिए फिर बाबा सब कुछ आपकी मर्ज़ी से करना शुरू कर देंगे। अगर अपनी मर्ज़ी चलवानी है तो उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कीजिए, देखिए फिर वो भी होगा जो होना ही नहीं था। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा बीज बोओगे वैसी फसल पाओगे। तो बीज ही जब हम अच्छा बो रहे हैं तो फसल कैसे खराब हो जाएगी?
है ना। और ये तो अच्छाई के बीज है, ये तो बहुत नेकी के बीज हैं। और जो दोगे वो लौट कर ज़रूर आता है, तो दीजिए अच्छा अच्छा, पाइए अच्छा अच्छा, क्या क्या चिंता है ना। तो चलिए अब हम पहले करते हैं प्रेयर। बाबा के चरणों में बैठकर जिनके भी नाम आज की प्रार्थना में शामिल हैं, बाबा से प्रार्थना कीजिएगा कि देवा इन पर रहम करो, दया करो, इनकी श्रद्धा की लाज रखो, हमारी श्रद्धा की लाज रखो बाबा जी। और आप सभी जहाँ जहाँ तक मेरे को सुन रहे हो ना, जो भी नाम मैं लेने जा रही हूँ इनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, बहुत। जब कोई सच्चे दिल से प्रेयर करता है ना, तो मालिक भी दयालु है, वो सबकी सुनते हैं। तो आइए आज की प्रार्थना के नाम हैं परमानंद जी, कमलेश राणा जी, अंकित असवानी जी, चांपाली जी, रीनू जी, कृष्णा पटेल जी, संगीता चौधरी जी, सुभाष जी, विशाल जी, अनंत कालरा जी, हर्षिता एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना, सब पर कृपा करना बाबा। परमानंद जी का जन्मदिन है। परमानंद जी, आपको आपके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको ज़िंदगी में बहुत आनंद ही आनंद दे और आपकी लाइफ में बहुत खुशियां हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आप लाइफ में बहुत तरक्की करें, आगे बढ़ें और सबके कार्य करें, सबके काम आए। यही हमारे श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। लोगों की हेल्प करें, साईं आप पर आशीर्वाद बनाए रखें, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। कमलेश राणा जी की बाबा हेल्थ इशू है, कमलेश जी पर कृपा करना, उनकी हेल्थ जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। हमारी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है, आप सभी प्रार्थना कीजिएगा कि जल्दी से सभी लोग स्वस्थ हो जाएं। अंकित असवानी जी का जन्मदिन है। अंकित जी, हैप्पी बर्थडे। बाबा आपको खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हो, आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ हो। बाबा आपको सक्षम बनाएं ताकि आप अच्छे अच्छे कार्य करें, आप लोगों की हेल्प करें, एक अच्छे इंसान बने। मालिक की कृपा आप पर सदा बनी रहे और बाबा का आशीर्वाद सदा सदा आपको आगे बढ़ाता जाए। आपकी लाइफ का हर सपना, हर मनोकामना पूरी हो, आपकी मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। चांपली जी की हेल्थ इशू है, बाबा उन पर कृपा करना, उनकी जो भी समस्या हो बाबा उन्हें ठीक करना, जो चिंता करता हो उसकी चिंताओं को दूर करना बाबा। चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, समाधान कीजिएगा साईनाथ। रीनू जी की हेल्थ इशू है, बाबा रीनू जी पर कृपा करना। कृष्णा पटेल जी का बर्थडे है। कृष्णा जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपको ज़िंदगी की हर खुशी दे साईनाथ। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है, बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपकी हर विश पूरी हो, आप अपनी लाइफ में जो चाहती हैं मालिक आपको वो दे और आप उसे पाकर हमेशा खुश रहें। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। संगीता चौधरी जी का जन्मदिन है। संगीता जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, आपकी लाइफ का हर सपना, हर मनोकामना पूरी हो। बाबा के चरणों में सदा सदा मेरी यही प्रार्थना है कि साईनाथ आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ। संगीता जी, आपके और आपके परिवार में सदा खुशियों का आगमन होता रहे, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। अनंत कालरा जी का बर्थडे है। अनंत जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको बहुत सारी खुशियां दें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें और ऐसे ही बाबा की कृपा आप पर बरसती रहे। साईनाथ का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे, आपकी लाइफ में खुशियां हो, आपके परिवार में खुशियां हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। हर्षिता जी का जन्मदिन है। हर्षिता जी, हैप्पी बर्थडे। बाबा की कृपा आप पर भी बनी रहे, साईनाथ का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे, आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस मिले, आपको बहुत आगे बढ़ें आपको आपका हर सपना पूरा हो, हर मनोकामना पूरी हो। ऐसे ही बाबा के चरणों में ध्यान लगाते रहिए, बाबा का नाम लेते रहिए, साईं का आशीर्वाद आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो आइए अब चलते हैं 11 वचनों की तरफ, जिनके लिए भी प्रार्थना की है। बाबा उनकी लाज रखना और उन पर कृपा करना, ऐसे ही आपके चरणों में हम रोज़ प्रार्थना करते रहें, इतना आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि बाबा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। तो चलिए दिन की शुरुआत कीजिए, प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम।